Hello dear students, welcome back to Career Planet. Myself Shaili Gurwani. Today we are doing solid state quiz 2. So today's topic is types of crystalline solid. In our last lecture we have discussed about types of crystalline solid. How crystalline solids are divided. Like we can divide them in ionic solid, metallic solid, molecular solid and hydrogen bonded solid, polar molecular solid, non-polar molecular solid and covalent 3D network solid. So इस तरह से हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. अब इन पे बेस्ड बच्चों कुछ क्वेश्चंस है जो आपको सेल्फ करने हैं. ठीक है, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, वीडियो पॉज कर लेंगे, अपने आप आंसर को कॉपी में लिखेंगे. ठीक है, फिर आगे स्किप करके आगे चलेंगे. लास्ट में आपको देखने कितने क्वेश्चंस करेक्ट है और जितने सही हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैंने इतने क्वेश्चन करेक्ट कर लिए हैं. ठीक है, लेकिन क्विज करने से पहले बच्चों लेक्चर 2 वीडियो 2 सॉलिड स्टेट आपको देखना है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर. तो हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर सॉलिड. अब मॉलिक्यूलर सॉलिड में बेसिक यूनिट क्या होती, तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल, है ना भाई. मॉलिक्यूल के बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स है तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड बना है, क्रिस्टल फॉर्म में आया है. तो बेसिक यूनिट क्या है, पार्टिकल कौन से, तो हम कहेंगे पार्टिकल तो मॉलिक्यूल से. अब चाहे वो पोलर हो तब भी चलेगा, नॉन पोलर हो तब भी चलेगा, तो हम कहेंगे बोथ ऑफ दैम. सो आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी बोथ ऑफ दैम, ऑप्शन सी. नाउ एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड. तो बच्चों ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा सॉलिड सर्च करना है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड. अब देखो आयोडीन, तो इसमें तो हाइड्रोजन वैसे ही नहीं है ना. कॉपर की बात करूँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन होना जरूरी है, और हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड होना जरूरी है. ठीक है, कुछ केसेस में क्लोरीन के साथ भी होता है ना. तो हम कहेंगे भाई कॉपर में तो मेटालिक बॉन्ड होता है, NaCl में हाइड्रोजन है ही नहीं और वैसे भी आयोनिक बॉन्ड होता है. आयोडीन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो एक ही ऑप्शन है अमोनिया, और अमोनिया में हाइड्रोजन है. अमोनिया जब सॉलिडिफाई करते हैं तो इसमें होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. सो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक सॉलिड. तो बच्चों आयोनिक सॉलिड तो हम कहेंगे NaCl, Na+Cl- सॉलिड स्टेट. सिलिकॉन कार्बाइड, तो सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो कोवलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड है. ठीक है, इसे हम कार्बोरेंडम भी कहते हैं, लेकिन ये 3D में इतना बड़ा नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है तो हम कहेंगे दिस इज कोवलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड. तो ये तो नहीं हो सकता. अमोनिया, तो इसमें होता है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो ये तो मॉलिक्यूलर सॉलिड है. अब HCl, कई बच्चों को लगा HCl में भी H+ और Cl- है, लेकिन ये आयोनाइज थोड़ा ना होता है. सॉलिड स्टेट में H+ और Cl- नहीं है. ठीक है, तो हम कहेंगे ये एसिड जरूर है लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा है, तो बच्चों ये है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. आयनिक कंपाउंड नहीं है. HCl में H और Cl के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, तो दिस इज पोलर कोवलेंट कंपाउंड. तो यहाँ आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो हम कहेंगे आयोनिक सॉलिड तो कंफर्म है NaCl. So answer will be NaCl. Now, in which type of solid constituent particles are bonded by strong dipole-dipole interaction? मतलब जो आपके constituent particles है उनमें इस तरह का interaction होना चाहिए. तो बच्चों dipole-dipole interaction मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक हिस्सा पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो वो दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के पास इस तरह से अरेंज होता है कि ओपोजिटली चार्ज जो एंड्स है, जो हिस्से हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे. तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम बोलते हैं भाई डाइपोल इंटरेक्शन. ठीक है, लेकिन डाइपोल इंटरेक्शन शो करने के लिए बच्चों कंपाउंड कैसा होना चाहिए, तो हम कहेंगे कंपाउंड शुड बी पोलर. तो यहाँ आंसर क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. आयनिक नहीं होगा क्योंकि वहाँ डायरेक्ट आयंस होते हैं और आयंस में होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. डाइपोल इंट्रैक्शन ना वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का टाइप है. सो हियर आंसर विल बी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड.
यानी आपको ऐसा कंपाउंड सेलेक्ट करना है जो कोवलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल है, मतलब जिसमें 3D में जाइंट मॉलिक्यूल बनता है, बहुत बड़ी ज्योमेट्री होती है। तो बच्चों सॉलिड I2, तो I2 मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर है, तो ये तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। SO2, तो भाई SO2 पोलर होता है अपने स्ट्रक्चर की वजह से, है ना, और अगर सॉलिड स्टेट में आएगा तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बनेगा। डायमंड, तो हम कहेंगे डायमंड मतलब कार्बन। 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या होता है, बहुत सारे टेट्राहाइड आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और 3D में जाइंट मॉलिक्यूल बनाते हैं। और वाटर आइस, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। सो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सो आंसर विल बी डायमंड। Which of the following is not the characteristic of ionic solid? तो बच्चों आयनिक सॉलिड का कैरेक्टर कौन सा नहीं है, तो देखो वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट, ब्रिटल नेचर, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड आइसोट्रोपिक नेचर। तो फोर्थ से स्टार्ट करते हैं चलो। तो बच्चों आयनिक सॉलिड मतलब क्रिस्टल, हमने पढ़ा था सारे आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्टेट में होते हैं। क्रिस्टल की प्रॉपर्टी होती है एनआइसोट्रोपी, तो हम कहेंगे एनआइसोट्रोपी तो होता है ना, इसमें तो गलती है ही नहीं। अब आयोनिक सॉलिड है मतलब आयंस के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये भी करेक्ट है, ये तो होना ही चाहिए। ब्रिटल नेचर, तो बच्चों जो आयनिक सॉलिड के लम्स है, या मैं आपको कहूँ नमक की एक डली है तो थोड़ा सा भी प्रेस करते तो क्या हो जाती, टूट जाती, तो ब्रिटल नेचर भी होता है। लेकिन वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट, तो जब आयोनिक कंपाउंड को पिघला देते तो आयंस दूर दूर हो जाते। अब आयंस दूर है मतलब दे आर फ्री टू मूव, मतलब इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये ऑप्शन यहाँ सेट नहीं हो रहा। सो आपका आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट। सो ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाई एज, तो बच्चों ग्रेफाइट कंडक्टिंग सॉलिड, तो ग्रेफाइट 3D नेटवर्क सॉलिड है और जनरली कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, तो हम कहेंगे कंडक्टिंग तो है। नेटवर्क सॉलिड भी है ग्रेफाइट का, 3 डायमेंशनल स्पेस में हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जायंट स्ट्रक्चर होता है, तो हम कहेंगे नेटवर्क सॉलिड भी है। कोवलेंट सॉलिड, तो बच्चों ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन आयोनिक सॉलिड, तो किसी भी कंडीशन में ग्रेफाइट आयन कहाँ होगा, तो हम कहेंगे आयंस नहीं है, so it is not classified as ionic solid. Now ionic solids have, तो ionic solid में high melting point and high boiling point, ठीक है, high melting point and high boiling point। तो ionic solids में boiling point high होते हैं, melting point high होते हैं। conduct electricity, तो ये भी ठीक है। soft in nature, तो हम कहेंगे नहीं सॉफ्ट तो नहीं होता। और वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, तो हम कहेंगे नहीं आयन में तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब जो आयनिक सॉलिड, तो हम कहेंगे आयनिक सॉलिड नहीं, जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होता है, जब वो मोल्टन स्टेट में होता है, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। तो फटाफट में ये सही मत कर देना ना, एक बार 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़ना। तो हम कहेंगे ठीक है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करता, तो ये गलत हो गया। सॉफ्ट नहीं होते, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से हार्ड होते हैं, ठीक है। और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, और मॉलिक्यूलर फोर्स तो होगा नहीं, आयन से तो आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हम कहेंगे ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सो करेक्ट आंसर विल बी, तो हम कहेंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो आपको क्विज कैसा लगा, कितने क्वेश्चन सही हुए, ये आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए।